हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में एक नए प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त। प्रश्नावली 10.b को, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा। अब देखिए, इस प्रश्नावली के जो प्रश्न है उनको स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रमेय 10.2 है उसको हम लोग सीखेंगे सबसे पहले, फिर जाकर मेरे दोस्त प्रश्नों को करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। जो प्रमेय 10.1 था वो भी, और प्रमेय 10.2, ठीक है। प्रमेय 10.1 जो है पिछले वीडियो हमने बताया। इस वीडियो में मेरे दोस्त प्रमेय 10.2 बताने वाला हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है एग्जाम पॉइंट व्यू से, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई डायरेक्ट प्रमेय पूछता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये भी मानकर चलिएगा मेरे दोस्त कि 100% चांस है कि किसी न किसी सेट में यह आपका प्रमेय पूछ लेता है हर एक साल, ठीक है मेरे दोस्त। इसलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाएं बिंदु से, यह वृत्त है ना, तो वृत्त के बाहर, बाएं मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर, बिंदु से, ठीक है, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, यानी कि मेरे दोस्त जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो इक्वल होगी। इसका कहने का मतलब इतना है सिर्फ और सिर्फ। इस चीज को हमें ध्यान रखना है बस, ठीक है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है क्या करना है। वृत्त के बाहर है इसलिए बोला है कि बाएं है बिंदु, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट से दोनों रेखाएं जा रही हैं, तो इसे बिंदु ही बोलेंगे, सिंपल सी चीज है। तो बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई इक्वल होती है, यही बताना है, यही प्रूव करना है मेरे दोस्त। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो चीजें दे रखा है उसको यहाँ पर लिखते हैं। प्रोसीजर यही होता है प्रमेय को प्रूव करने का। सिंपल चीज है मेरे दोस्त। प्रोसीजर जो होता है, सबसे पहले जो दे रखा है, क्या दे रखा है, तो दिया है, यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। गिवन दैट इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में दिया है। क्या दे रखा है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा क्या दे रखा है। तो आपको दे रखा है यहाँ पर टीपी व टीक्यू वृत्त की वृत्त के, ठीक है, इतना लिखिए, टीपी और टीक्यू वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं जिसका केंद्र ओ है। क्या मेरे दोस्त, जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। सबसे पहले इतना नोट करना है जो दे रखा है, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं या प्रश्न के हिसाब से दे रखा था, साथ में ओ वृत्त का केंद्र है, उसको हमने नोट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध हमें सिंपली मेरे दोस्त उसको भी नोट कर देते हैं। यह देखिए प्रमेय को प्रूव करने का तरीका होता है प्रॉपर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे दोस्त, तो हमें सिद्ध करना है कि यह दोनों जो लंबाइयां हैं, टी से पी तक की दूरी और टी से क्यू तक की दूरी, दोनों इक्वल है। टीपी बराबर प्रूव करना है मेरे दोस्त टी क्यू के, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। मैंने कहा मेरे दोस्त कि सिद्ध करना है कि टी से पी तक की लंबाई और टी से क्यू तक की लंबाई बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त, इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे तो प्रूफ होगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा। क्या मेरे दोस्त, कि कुछ ना कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। रचना कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जिस भी बिंदु पर स्पर्श रेखा टच कर रही है उससे मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र पर मिला देंगे, ठीक है। जिस भी बिंदु से स्पर्श रेखा टच कर रही है, स्पर्श बिंदु उसको बोलते हैं, स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाएंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या होगा, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर यहाँ पर लंब बनता है, ठीक है। इसके बारे में मेरे दोस्त हमने पिछली वीडियो में 10.1 पर, मैं इसी पर बेस्ड है मेरे दोस्त, कि वृत्त के केंद्र से जब स्पर्श बिंदु पर, जो स्पर्श बिंदु रहता है उस पर हम लोग त्रिज्या खींचे मेरे दोस्त, तो वह लंब होता है, 9 का कोण बनाता है। इसके बारे में पढ़ा था, तो वो आपने वीडियो देखी हुई तो अच्छी चीज़ है। नहीं देखी मेरे दोस्त, इसके बाद जाकर देख लिया, या फिर इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, जाकर उसको देख कर आइए, ठीक है ना। तो इधर की साइड भी डालेंगे मेरे दोस्त, इधर की साइड भी डालेंगे, ठीक है। साथ में मेरे दोस्त टी और ओ को मिला देंगे। क्या करेंगे, टी और ओ को ऐसे मेरे दोस्त मिला लेंगे, ठीक है। तो उसको रचना में यहाँ पर मेरे दोस्त रचना जी को लाएंगे और लिखेंगे प्रॉपर, ठीक है। क्या हमने किया,
केंद्र ओ से लिखिएगा, ओ से ओपी, केंद्र ओ से बिंदु पी व क्यू को मिलाया, बस इतना लिखिएगा। केंद्र ओ को, ठीक है, को लिख दीजिएगा, केंद्र ओ को बिंदु पी व क्यू से मिलाया, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पर दिक्कत होता है, यही मेन भी है मेरे दोस्त, ठीक है, यही चीज़ें मेन होती है। जो आपको प्रॉपर लिखने वाला चीज़ है ना, वही टर्म थोड़ा सा मेन होता है। मैंने कहा केंद्र ओ को बिंदु पी व क्यू से मिलाया। अब आगे मेरे दोस्त इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, उपपत्ति नोट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में प्रूव दैट, हिंदी में उपपत्ति होता है मेरे दोस्त। क्या नोट करेंगे? उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। मैंने यह रचना में लिख दिया कि जब हमने यहाँ पर ओ से पी को मिलाया, ओ से क्यू को मिलाया, तो हमने यह पढ़ रखा है मेरे दोस्त कि वृत्त के स्पर्श रेखा से, स्पर्श बिंदु जो मिलता है, वृत्त के स्पर्श रेखा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ खींची जाएगी वो तो समझ में आ रहा है। खींची गई त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। बस इतना आना चाहिए मेरे दोस्त। मैंने कहा कि स्पर्श रेखा क्या है? टी क्यू और टी क्यू है, स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु जहां पर टच कर रही है उसे बोलते हैं मेरे दोस्त स्पर्श बिंदु है, पर खींची गई त्रिज्या, ओ से क्यू और ओ से पी मेरे दोस्त दोनों त्रिज्या है, खींची गई त्रिज्या, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता है, बस इतना करना। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर एक चीज छूट गया है। केंद्र ओ को बिंदु पी और क्यू से मिलाया तथा टी और ओ को भी मिलाया, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, तथा टी ओ को भी मिलाया, इसको भी नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, छूट गया था, ठीक है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यह भी 90 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो दो त्रिभुज यहाँ पर बनते हुए आपको दिखेंगे, त्रिभुज पी टी ओ, ठीक है, वह त्रिभुज क्यू टी ओ, पी टी ओ, यहाँ पर एक त्रिभुज ऊपर में बनता हुआ दिखेगा और साथ में मेरे दोस्त की क्यू टी ओ यहाँ पर एक नीचे में त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा। और इसमें एक चीज और दिख रहा होगा कि एक कोण 90 डिग्री है, इस वाले त्रिभुज में भी एक कोण 90, तो यहाँ पर यह कोण 90, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दोनों त्रिभुज समकोण होंगे। क्या होंगे? कि दोनों त्रिभुज मेरे दोस्त समकोण होंगे, ठीक है। अब कहोगे सर समकोण से क्या लाभ है? तो लाभ है मेरे दोस्त। लाभ क्या है ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर नोट करूंगा, त्रिभुज पी टी ओ में, ठीक है, पी टी ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं मैं, ध्यान समझिए, पाइथागोरस, ये तो समझ में आ रहा होगा, पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं मेरे दोस्त। देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त, कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण कौन सा होगा? 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कण होती है, यानी कि कण यह हो गई, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो टीओ कण है, तो टीओ का स्क्वायर बराबर लंब और आधार कोई भी सा भी ले सकते हैं। तो मान लेता हूं मेरे दोस्त लंब यह है, तो पीटी का स्क्वायर और प्लस का पीओ का स्क्वायर, उससे मान में डिफरेंस भी नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई भी लेने से मान में डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर नोट किया मेरे दोस्त, ऐसे ही लिख लीजिएगा, टीओ का स्क्वायर बराबर पीटी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा 1। पुनः मेरे दोस्त क्या कीजिएगा, पुनः नीचे वाला जो त्रिभुज है यहाँ पर नोट कर दीजिए, पुनः त्रिभुज क्यू टी ओ में,
ठीक है। नीचे वाले में क्यू टी ओ में देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर सेम वही काम करना है। 19 के ठीक सामने वाला भुजा कड़ होता है तो टी ओ कड़ हो जाएगा, टी ओ स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा बराबर, ठीक है, टी क्यू स्क्वायर प्लस का ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे दोस्त तो राइट हैंड साइड इक्वल हो सकता है कि नहीं? आप कहोगे यस सर हो सकता है, मैंने ये बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त, अब बताया भी है मैंने और आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तो वह कीजिए। ठीक है, सिंपली देखिए जो चीज़ें होता है ना उसको करते रहिए बस। आपका कोई कि देखिए क्या होता है ना, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 10 किलोमीटर आगे तक अपने नेत्रों से देखोगे तो शायद ना दिखे, अगर आगे दिखने लायक भी रहे ना दिखे, क्योंकि क्या होता है एक टाइम के बाद जो हमको क्या लगता है मेरे दोस्त कि जो हमारा आसमान है वो गिरा हुआ है, ठीक है, यह लगता है ना, लेकिन आगे जाओगे तब तो आगे जाने पर क्या होता है उसके आगे चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ उसके आगे दिखना स्टार्ट हो जाती है, ये आपने देखा होगा मेरे दोस्त। तो इसलिए बोला भी जाता है कि पहले 4 कदम तो चलो तो फिर तो अगला 4 दिखेगा। तो वही बात है मेरे दोस्त, जो हो रहा है उसको तो करो। यहाँ पर आपको दिख रहा है जब राइट हैंड साइड बराबर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर तो हो ही सकता है, तो करो तो मेरे दोस्त। तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण नंबर, फिर से मार्कर को पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में मेरे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, पी टी स्क्वायर प्लस का पी ओ स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस का पी ओ स्क्वायर बराबर टी क्यू स्क्वायर प्लस का टी क्यू स्क्वायर प्लस का ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, पी ओ यहाँ पर है, ओ क्यू यहाँ पर है, पी ओ के स्थान पर मेरे दोस्त पी टी स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या ये मैं मेरे दोस्त यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं हम लोग ऐसे त्रिज्या, क्योंकि ज़रूरत है तो हम कर लेते हैं त्रिज्या। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर कर सकते हैं, आप कहोगे यस सर कर सकते हैं, बराबर टी क्यू स्क्वायर को रहने दो प्लस ओ क्यू स्क्वायर के स्थान पर, ओ क्यू के स्थान पर आर की कर सकते हैं ना, आर का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्यों आर स्क्वायर कर रहे हैं समझ में आ रहा है, त्रिज्या है मेरे दोस्त और कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम ही हो, क्योंकि वृत्त में जो त्रिज्या होती है वो तो 360 के लिए बिलोंग करता है, यानी कि पूरी या चारों तरफ के लिए होता है सेम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कर लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर ही होगी, सिंपल चीज़ है। तो वही चीज़ है, आर से आर कैंसिल हो गया तो पी टी स्क्वायर बराबर आ गया टी क्यू स्क्वायर, यही लाना था क्या? यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक, नहीं ठीक है, यह आया पी टी स्क्वायर बराबर टी क्यू स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर है मेरे दोस्त, स्क्वायर हट सकता है, दोनों पक्षों का जैसे वर्ग करते हैं ना वैसे यहाँ पर स्क्वायर भी हट सकता है आराम से। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ समझिएगा, तो पी टी बराबर आ जाएगा आपका टी क्यू। ठीक है, यही हमें लाना था, हमने ला दिया। ठीक है ना, समझ में आया? चमका मेरे दोस्त, चमका तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट करो, वीडियो को लाइक करो मेरे दोस्तों के साथ शेयर करो, पसंद आ रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको लग रहा है आप लोग की लाइफ के लिए यूजुअल है, यह सब चीज़ें जो है क्या है यूज में है जो पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दो मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर एक और बहुत ही इसमें मज़ेदार कॉन्सेप्ट है उसको बताता हूँ, फिर जाकर प्रश्नावली के प्रश्न करूँगा। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, नोट जरूर कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट नोट नहीं करते तो नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए उस प्रमेय के साथ साथ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया है और यहाँ पर नामकरण करना पड़ेगा, जो आपका पिछला डायग्राम था ना वही है और कुछ नहीं है, तो नामकरण मैं कर देता हूँ मेरे दोस्त। ए मान लीजिए ओ है, ए पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका टी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो त्रिभुज ऊपर नीचे बन रहे थे, तो लेंगे त्रिभुज पी टी क्यू, पी टी ओ को लिखिए, व त्रिभुज क्यू टी ओ में, मैंने कहा कि पी टी ओ और क्यू टी ओ में देखेंगे मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है। तो एक चीज़ दिख रहा होगा मेरे दोस्त, अभी जस्ट जो प्रमेय हमने प्रूव किया था उसके सारे हम ये बोल सकते हैं कि पी टी बराबर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है मेरे दोस्त टी क्यू के। ठीक है, या फिर क्यू टी लिख लीजिएगा, ठीक लगेगा उससे। मैंने कहा मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी
हमने अभी जस्ट बराबर किया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा प्रमेय 10.2, ठीक है, बस यह लिख दीजिएगा, क्योंकि उतना बड़ा प्रमेय थोड़ी लिखोगे, जो पूरा लाइन था ना उसको थोड़ी लिखने वाले हो, बस ये लिख दीजिएगा प्रमेय 10.2 से। यह चीज़ें हुई हैं, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद से आपका PO बराबर है QO के, क्योंकि यह त्रिज्या है। मैंने कहा कि यह और यह दोनों एक दूसरे के बराबर, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या नोट कर दीजिएगा प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या ऐसे भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए मेरे दोस्त, TO बराबर TO है। TO बराबर TO के है, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आपका दिख रहा होगा कि यह भुजा इस भुजा के बराबर हमने प्रूव किया है, यह भुजा इस भुजा के बराबर प्रूव किया है, और यह भुजा कॉमन है। तो हमने मेरे दोस्त क्लास 9 में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। क्या मेरे दोस्त, सर्वांग समता के बारे में, सर्वांगसम के बारे में। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल हैं दोनों त्रिभुजों में, भुजा 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 सर्वांग समता, समरूपता नहीं, सर्वांग समता, ध्यान समझिएगा। सर्वांग समता से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, त्रिभुज, या फिर सही है, सर्वांग समता से त्रिभुज PTO सर्वांगसम हो जाएगा मेरे दोस्त। त्रिभुज PTO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज QTO के, ठीक है। किससे, तो भुजा भुजा समरूपता से, सर्वांग समता से सॉरी हो रहा है। जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है मेरे दोस्त, तो संगत कोण इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा है। क्या मेरे दोस्त, की संगत कोण बराबर होते हैं। क्लास 9 में पढ़ाया गया है मेरे दोस्त। क्लास 10 में जब हमने त्रिभुज चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर भी सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या है, आपका ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। तो होगा क्या कि यह कोण तो यह कोण बराबर है, चलो ठीक ही है। यह कोण मेरे दोस्त इस कोण के संगत है, और यह कोण आपका इस कोण की संगत है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो कोण आपका यहाँ पर मेरे हाथ से लगकर थोड़ा सा मिट गया, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। कोण PTO बराबर है कोण, मैंने कहा PTO सर्वांगसम होने की वजह से यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कोण QTO के। साथ में मेरे दोस्त उधर वाला भी हो जाएगा, कोण TOP बराबर हो जाएगा, TOP बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त किसके, TOQ के, कोण TOQ के, ठीक है। इसका उपयोग होगा अभी आने वाले टाइम में, इसलिए मैंने बताया, और कोई रीज़न नहीं है ना बताने का, ठीक है। यानी कि जब भी ऐसा सिचुएशन रहे मेरे दोस्त कि वृत्त के बाएं बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, पहला कंडीशन है। साथ में मेरे दोस्त अगर ऐसा कुछ कर दें तो यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के यह कोण इस कोण के बराबर है। इसका उपयोग होगा प्रश्न, जब उपयोग होगा तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ों को जब हम लोग क्या करते हैं उस पर रिसर्च करते हैं ना, ठीक है। अगर आप नॉर्मली समझिए, छोटी सी चीज़ समझिए, बाइक चलाते हैं आप लोग, बाइक चलाने का जो तरीका बहुत आसान है, नॉर्मल सी चीज़ है कि क्लच है, गियर है, आपका स्लेटर है, यही सब बता देगा कोई भी व्यक्ति। लेकिन कब आएगा चलाना उसको, जब आप खुद चलाओगे मेरे दोस्त। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। जब हम प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख रहे हैं ना, जो यहाँ पर इसका जब मेरे दोस्त प्रश्नों में उपयोग करेंगे ना, तब बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त प्रश्नावली 10.B का जो पहला प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। साथ में यह पसंद आ रहा है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र पर जाता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है मेरे दोस्त कि हमें प्रूव दैट यह करना है ना, जो स्पर्श रेखा है और इस पे जो स्पर्श बिंदु बनता है वृत्त के सहारे, यह आपका स्पर्श बिंदु है जहाँ पर यह टच कर रहा है मेरे दोस्त वृत्त को, या जो रेखा है उसको ही बोलेंगे स्पर्श बिंदु। इससे जो लंब अगर डालें मेरे दोस्त, इससे इस वृत्त में लंब डालें तो वह वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, यही प्रूव करना है, ठीक है, और कुछ नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको जो प्रश्न होते हैं ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं देते कि एकदम सॉली यही होगा, ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन सा लगता है। लेकिन मेरे दोस्त उसको दूर करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कई बार प्रश्नों को ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया रहता है उसको नोट करते हैं। दिया क्या है मेरे दोस्त, कि दिया यह है आपका AB स्पर्श रेखा
जो वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है, स्पर्श करता है इतना लिखिएगा, क्योंकि देखिए ए बी क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त के पी बिंदु को स्पर्श करता है। ठीक है, साथ ही में मेरे दोस्त आपका एस पी क्या है, लंब है ए बी पर। ठीक है, यहाँ पर नामकरण की जगह जो हमने यस पी ए बी जो माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं इसके स्थान पर, ये जरूरी नहीं कि यही मानिएगा। ठीक है, मेरा नाम ऋषिकेश है तो आपका नाम ऋषिकेश थोड़ी होगा, आपका नाम अपने आपके माँ बाप ने रखा होगा ना। तो वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर डायग्राम बनाने के बाद कुछ भी नामकरण कर सकते हो आपका, उससे दिक्कत नहीं है, आपको प्रूव करना है। लेकिन मैंने नामकरण पहले ही कर दिया था। तो यहाँ पर स्पर्श करता है एस पी, साथ में यहाँ पर नोट कर सकते हो, साथ ही ऐसे नोट कीजिएगा, साथ ही क्या है मेरे दोस्त, साथ ही एस पी लंब है ए बी पर। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, कहा मैंने कि एस पी लंब है ए बी पर। ठीक है, तो होगा क्या, इतना तो हो गया, दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध भी तो कुछ करना है। सिद्ध करना है मेरे दोस्त हमें कि एस पी जो जा रहा है ना, लंब एस पी, ऐसे लिख सकते हो, लंब एस पी वृत्त के केंद्र से जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। या हमें क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूव दैट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिना रचना किए हुए इस प्रकार के प्रश्न में कभी होता नहीं है। हम रचना क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पर केंद्र ओ है ना, एक चीज और छूट गया है, दिया हुआ में नोट कर लीजिएगा उसको भी। यहाँ पर स्पर्श करता है, साथ ही एस पी लंब है ए बी पर, और यहाँ पर लिख दीजिएगा ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है ना, ओ वृत्त का केंद्र है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, छूट गया था। ठीक है ना, तो ओ वृत्त का केंद्र है, या आपका दिया हुआ में नोट कीजिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको मिला लेंगे ऐसे, ध्यान से समझिएगा। तो प्रमेय 10.1, ठीक है ना, 10.1 में हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, जब भी वृत्त के केंद्र से अवृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, ठीक है, क्योंकि यह स्पर्श रेखा है आपका, यह स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अवृत्त के केंद्र से त्रिज्या खींचे तो मेरे दोस्त वो 90 अंश का कोण होता है, यानी कि लंब होता है। ठीक है, उस चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो प्रमाण कैसे करेंगे मेरे दोस्त, सॉल्व करने को यहाँ पर प्रमाण से लिखते हैं। प्रमाण, ध्यान समझिएगा, उसी को नोट कीजिए जो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्या, कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, सॉरी, डाला गया, डाली गई त्रिज्या, फिर डाला गया, डाली गई त्रिज्या लिखिएगा, डाली गई त्रिज्या लंब होती है। प्रमेय 10.1 में पढ़ा था, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है। ठीक है, जाकर देख सकते हैं वीडियो। मैंने कहा वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाली गई त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, कि जो ओ से पी है वो लंब है आपका किसके, ए बी पर। मैंने कहा कि यहाँ से जो ये ओ पी है वो लंब है ए बी पर, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि कोण ओ पी बी, ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा अतः के बजाय। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये साइन होता है आपका। यहाँ पर लिखिएगा, दिया है, लिखिएगा क्या दिया है आपका, कि एंगल एस पी बी, या फिर यह नहीं दिया हुआ है ना, दिया जो है वह लिखिए, एस पी लंब है ए बी पर, यह दे रखा है मेरे दोस्त। यहाँ पर जो रेखा बन रही है एस पी,
ठीक है, वह लंब है आपका ए बी पर, यह प्रश्न में दे रखा था। ठीक है, तो उसको हमने नोट किया। तो इसके सहारे हम बोल सकते हैं, जब यहाँ पर ये लंब है तो 90 अंश का कोण बनाएगा, तो कोण एस पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 को देखोगे, यहाँ पर नोट कर दोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, क्या हो जा रहा है कि ये भी 90 ये भी 90, यानी कि एंगल ओ पी बी बराबर एंगल एस पी बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त ये दोनों कोण जब बराबर हैं और एक ही बिंदु से जा रहा है रेखा हमारा, तो आपका जो है एस पी जो होगा ओपी से होकर ही जाएगा। ठीक है, यह मानने वाली चीज़ है, यह नहीं है कि ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न में पूछ लिया तो हमने वैसे मान लिया। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत मानना पड़ता है अपने से, बस सही होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त हमने कहा कि यह आपका 90 अंश का कोण बना रहा है। अतः एसपी रेखा आता है, यहाँ पर नोट कर जाएगा, एसपी रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, बस यही है। अतः हमने कहा अतः एसपी रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, बस यही करना था। आपका पहला प्रश्न हो गया, आसान सा था मेरे दोस्त, बस समझने की जरूरत है। इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ये नहीं है क्या मैंने बता दिया आपने देख लिया बस छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिएगा मेरे दोस्त। अब आपने अपने आप को धोखा दोगे, हमको थोड़ी देखने वाले हो। ठीक है, पेपर एग्जाम आपको देना, हमको थोड़ी देना है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स कोचिंग करें नौकर, उससे मतलब नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स मेरी बात जितना मैं बताता हूँ उतना मानेंगे। मैं 100% कहता हूँ, बिना कोचिंग के बस आप स्कूल जा रहे हो तो ठीक है। ठीक है ना, आप बिना कोचिंग के मेरे दोस्त 100 में से आराम से 95 नंबर लाओगे। ठीक है, इसको लाने के लिए हमारे चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आप लोग के लिए प्रॉपर आपका जो है क्रैश कोर्स में लाने वाला हूँ, और अच्छी क्वालिटी, जो वीडियो की क्वालिटी भी रहेगी ठीक ठाक रहेगी उस टाइम पर। ठीक, क्योंकि देखिए उतनी सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है कि एक ही बार सारी चीज़ों को अपडेट कर दिया जाए। ठीक है ना, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा मेरे दोस्तों, जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो अपने कम से कम उनके आज के टाइम मेरे को पता है 20-25 दोस्त होंगे, आपकी क्लास में ही 20 लोग होंगे, उनको शेयर करो मेरे दोस्त, उनके मेरे चैनल के बारे में बताओ, जाकर क्लास में बताओ, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, वो भी वीडियो को वॉच करें। ऐसा बोलो मेरे दोस्त, देखो रिजल्ट मिलेगा मेरे को भी। जब रिजल्ट मिलेगा ना, तब आप लोग का बेटर रिजल्ट होगा, हर एक चीज़ में मैं सहयोग कर पाऊंगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, इसको नोट कर लो। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, और कॉन्सेप्ट वाला ये वीडियो था। एक प्रश्न मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो से जो इसमें प्रश्न है वो मैं करने वाला हूँ। तो आई होप मेरे दोस्त यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए, फिर से पुनः मैं कहता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को या फिर स्टूडेंट लोग को धन्यवाद।